आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे बिहेवियरल ट्रेट्स के बारे में जो हम सारे भारतीयों के अंदर हैं और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आदतें नहीं बदल रही तो हमारी हेल्थ नहीं बदल रही, हेल्थ खराब रही है, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये 7 ट्रेट्स कौन से हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सब आपको पता चलेगा ये वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अब ये और इंपॉर्टेंट हो चुका है बिकॉज 26/11 बहुत जल्दी आने वाला है जब मेरा जन्मदिन है और हमने एक बहुत ही इंसेन मिशन रखा हुआ है कि हम हमारी चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाएंगे। मैंने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है, आप मुझे हेल्प करोगे, आई एम 100% श्योर। चलो बात करते हैं 7 इंडियन बिहेवियर ट्रेट्स के बारे में। ओके, सबसे पहला है वो ट्रेट जिसके बारे में हम पूरी दुनिया में बहुत होशियारी मारते हैं और वो ट्रेट है जुगाड़ू मेंटालिटी। जुगाड़ू मेंटालिटी का मतलब सिंपली ये होता है कि कुछ तो शॉर्टकट अपना के हमने कोई चीज अचीव कर ली। हमें ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, हमने किसी को बोला भाई थोड़ा साइड पे खस जा, तू आधी रखना मैं आधी रखूंगा, हम बैठ जाएंगे। हम वहां पे कंफर्ट नहीं देखेंगे, बोलेंगे आधी तशरीफ टिका के हमने सफर तो काट लिया। चलो ट्रेन में समझ में आ जाता है, आपके एसी का या टीवी का रिमोट सही से नहीं चल रहा है, आपको पता है कि बैटरीज बदलनी है, बट आप 1 महीना उसको ठोक के चलाओगे। आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे, आप टैक्टिकली सोचोगे अभी थोड़े दिन तक इसको मैं कैसे खींच सकता हूँ। और यही चीज हम हमारे हेल्थ में भी डालते हैं। 10 दिन का डिटॉक्स कर लिया, 2 किलो वजन कम हो जाए, फोटो में अच्छे दिख जाए। वी डोंट थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। बेबी मुझे वजन कम इसलिए करना है बिकॉज मुझे बहुत सारी बीमारियां नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में। ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, लाइक हार्ट कंडीशन, लाइक कैंसर। उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम शॉर्टकट में रह जाते हैं। हम टैक्टिकल सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, जुगाड़ करने की ट्राई करते हैं। बाकी की जगहों पे कर लो, आपका शैम्पू का बोतल खाली हो चुका है, उसमें पानी डाल के 2-4 बार बाल धो लो, नो प्रॉब्लम। हेल्थ में यू कैन नॉट डू दैट। सेकंड, हम है ना सिलेक्टिव गरीब है। हमें रेस्टोरेंट में जाके खाना पीना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दारू वारू पार्टी शार्टी करनी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोज सुट्टे के ऊपर 170, 180, 200 रुपए स्पेंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेटफ्लिक्स, गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गए, बॉयफ्रेंड को घुमाने लेके गए, पति पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट आ गया, कहीं हॉलीडे पे चले गए, कपड़े खरीद लिए, हमें वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू हायरिंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ, बाइंग अ प्रोटीन सप्लीमेंट और ईटिंग हेल्दी, हमें लगता है कि हेल्दी खाना तो बहुत महंगा है। हम गरीब हो जाते हैं अचानक से। एंड हम वो दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर है ना, आई थिंक हिंदी मीडियम मूवी में से, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हम भी गरीब, हमारा खानदान, हम तो खानदानी गरीब है, ये भी गरीब, बट हम सिलेक्टिव गरीब है। हमें आज ये समझना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंड। स्पेंड होता है होटल में जाके आप खाना खा के, आपने मोबाइल फोन खरीद लिया, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने, ये हो गया स्पेंड। इन्वेस्टमेंट इज कि आप कहीं पे पैसा डाल रहे हो और उसका रिटर्न आता रहेगा। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका कोचिंग प्लान लेके अपना हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है एक बार सीख जाओगे तो आपकी पूरी जिंदगी उसका रिटर्न आता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ यू रिमेनिंग हेल्दी एंड नॉट गेटिंग सिक एंड नॉट हैविंग टू हैव अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस। जो पैसा बचेगा वो दवाइयों का भी बचेगा, हॉस्पिटल बिल्स का भी बचेगा। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें सिलेक्टिव गरीब नहीं होना है, हमें जहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है हमें करना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। थर्ड, कल से कर लेंगे मेंटालिटी। हमारा मुहूर्त ही नहीं निकलता, आज नहीं ये मंडे से कर लेंगे, ये लॉन्ग वीकेंड है, वीकेंड खत्म होगा कर लेंगे, हम अगले महीने से कर लेंगे, ये त्योहार खत्म होंगे कर लेंगे, अगले साल से कर लेंगे, जनवरी में ट्राई करेंगे 20 दिन के लिए, अभी अगले महीने से करेंगे। हमारा अगला महीना कभी भी नहीं आता। हम अगले महीने इसलिए करते हैं बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि जो हेल्दी ईटिंग है, हमारा जो हेल्थ का ध्यान रखना है वो टेम्पररी है। टेम्पररी चीजों में ना छोटे छोटे टारगेट्स लगते हैं। लाइफस्टाइल चेंज परमानेंट है। अगर आपको परमानेंट वेट लॉस करना है, परमानेंट डायबिटीज मैनेज करना है, परमानेंट पीसीओएस मैनेज करना है, तो ये जो भी आदतें आपको चेंज करनी है उसको आपके लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना पड़ेगा रोज बरोज पूरी जिंदगी। तो वो टेम्पररी नहीं है, आप अगले महीने तक का वेट नहीं कर सकते, उसको कल से करना है। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट एंड यू हैव टू मेक अ परमानेंट चेंज। बाद में कर लेंगे कि मेंटालिटी में से हमें निकलना पड़ेगा। चौथा, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जो आपको ये डायलॉग मारता रहेगा, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।
आपने डिसाइड किया ये वीडियो देख के, मोटिवेट हो गए कि यार मुझे कल से कुछ करना है, बट आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स आपको ताना देना शुरू करेंगे। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको उन्होंने एक अलग तरीके से देखा हुआ है। आप सही टाइम पे सो नहीं रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप खाना कुछ भी अनाप शनाप खा रहे हो, बट अचानक से जब आप चेंज करोगे तो वो आपका ये कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1, उनको खुद को वो कैरेक्टर में जाना है, पर वो नहीं जा पा रहे, इसलिए जलन हो रही है। 2, थोड़ा टाइम लगेगा चेंज से डील करने में ना, तो इवेंचुअली वो एडजस्ट हो जाएंगे। आपको उनके तानों से कुछ नहीं होना चाहिए, आपको आपके लाइफस्टाइल चेंज पे स्टिक रहना चाहिए। और जो लोग ये ताने मारते हैं उनको भी इवेंचुअली करना पड़ेगा, बिकॉज किसी की भी आदतें खराब है तो उनको कर्मा लगेगा। कर्मा इन द फॉर्म ऑफ रिपरकशंस ऑफ यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। 5वां इज, यार हम तो फूडी हैं, हम तो भाई हम खाना हमसे मत छीनो, खाना हमें बहुत पसंद है। यार एक बात समझो, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो फूडी नहीं है, हम सब लोगों को खाना पसंद है। डोपामिन हमारा रिवॉर्ड हार्मोन है और हमें सबसे ज्यादा डोपामिन खाने में से ही मिलता है, एंड दूसरा सेक्स में से मिलता है। सेक्स सबके नसीब में रोज नहीं होता है, तो खाना हमें बहुत अच्छा फील कराता है। एंड हम सब लोग फूडी हैं, बट जितना चाहिए उतना खाना चाहिए ना। हमें कभी ना कभी कुछ तो कंट्रोल लाना पड़ेगा। हमारी गाड़ी में पेट्रोल टंकी 20 लीटर की हम 30 डलवाएंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। हमारी बॉडी नहीं ओवरफ्लो करती, वो स्टोर करती है। स्टोर करेगी, वजन बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, हेल्थ कंडीशंस आएंगे, दिक्कतें होंगी। बाबा कभी कोई नहीं बोल रहा है आपको आपका खाना छोड़ने का, बट आपको लिमिट में खाना पड़ेगा और वहाँ पे सीखना पड़ेगा कि आपकी क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल होंगी, आपको कैसे ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करना है। 6वां और 7वां इज वेरी इंडियन फैमिलीज रिलेटेड। 1, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हाँ मैं रिग्रेसिव बात नहीं कर रहा हूँ, हम कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाए, इंडियन हाउस होल्ड्स में ज़्यादातर घरों में अभी भी किचन में महिला ही काम कर रही हैं। मम्मी होगी, बहू होगी, बेटी होगी, बीवी होगी आपकी, कोई ना कोई किचन वही संभाल रहा है। इवन वर्किंग वुमेन भी घर आके उनको खाना बनाना पड़ता है, बट वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो वर्किंग वुमेन जो किचन का ध्यान रख रहे हैं, वो उनके दिमाग में सेवियर सिंड्रोम भरा हुआ है कि मुझे मेरे पति का ध्यान रखना है, मेरे सास ससुर का ध्यान रखना है, मुझे बेटे का ध्यान रखना है। वो खुद का ध्यान नहीं देते हैं। आई नो द इमोशन इज वेरी कोर कि भाई मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, बट उनका ध्यान रखने के लिए आपका ध्यान भी रखना जरूरी है ना। आप ही हेल्दी नहीं होगे तो बाकी लोगों की हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे हम? तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एज वेल, एंड दैट्स अ वेरी मेजर कंसर्न। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इंडियन फैमिलीज का ही सीन है राजा बेटा सिंड्रोम। ज्यादातर घरों में घर के मर्द किचन में हाथ बटाते ही नहीं है। हाथ बटाते नहीं है तो वर्कलोड सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। घर की महिलाएं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाती है, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को, अपनी मॉम को किचन में जाके थोड़ा हेल्प करा सकते हो, अमेजिंग। अगर आपके घर में बच्चे हैं, मेक श्योर 3-4 घंटे वो हफ्ते में किचन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके साथ कुकिंग में, सो दैट दे लर्न कुकिंग एज अ लाइफ स्किल। एंड यू ऑल शुड लर्न न्यूट्रिशन और हेल्दी ईटिंग एज अ लाइफ स्किल। एंड ये आपको सिखाने के लिए मैं सितंबर के फर्स्ट वीक में नेशनल न्यूट्रिशन वीक पे न्यूट्रिशन बूट कैंप लेके आ रहा हूँ। 7 दिन का होगा। हर दिन हम एक स्पेसिफिक टाइम पे मिलेंगे फॉर 2 hours। 1 hour आई विल बी टीचिंग यू प्रोसेस ऑफ हेल्दी ईटिंग यूजिंग योर घर का खाना, 1 topic एट अ टाइम। एंड दूसरे आवर में एक शेफ, एक कुक आपको लाइव कुकिंग करके सिखाएंगी कि आप अपने घर के खाने को कैसे हेल्दी बना सकते हो। दिस कैंपेन इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे रजिस्टर करना, एंड आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे वो ज्वाइन करना है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाला सीन नहीं है। इट्स इज गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग, बिकॉज हमने आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की है, क्विज प्लान की है, बहुत सारे प्राइजेस वगैरह सब कुछ है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ोगे आपको और पता चलेगा। तो रजिस्टर करो, आओ नेशनल न्यूट्रिशन वीक पे हम सेलिब्रेट करते हैं, न्यूट्रिशन बूट कैंप करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि हेल्दी खाने के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको लाइफ स्किल की तरह देखेंगे, उसको सीखेंगे और रोज़ का रोज़ हेल्दी खाना खाएंगे अपने घर के खाने से। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। और कोई बिहेवियरल ट्रेट हो जो मैंने मिस आउट किया तो मुझे कमेंट्स में बताओ। आप कौन से ट्रेट से रिलेट किए वो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, सो दैट वी हैव मोर एंड मोर पीपल कमिंग फॉर द बूट कैंप। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और याद रखो, हेल्दी ईटिंग इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल।